आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मसी। राजनीतिक दलों में ऐसे नेताओं की संख्या काफी कम है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से नहीं चूकते। प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी लीडर और बीजेपी सरकार में गृह मंत्री रहे ननकी राम कंवर का नाम भी इस सूची में शामिल है। ननकी राम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार उनकी पार्टी की है या नहीं। वो अपने अंदाज और साफ गोई वाले बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं और अब एक बार फिर ननकी राम सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को पत्र लिखकर राइस मिलरों के बकाया का जिक्र करते हुए भुगतान की बात कही है। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं। पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर, जो खुद एक कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि से है, उन्होंने राइस मिलर्स की समस्याओं को गंभीरता से लिया, जिसके बाद पूर्व विधायक ननकी राम कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को पत्र लिखकर राइस मिलरों के बकाया का जिक्र करते हुए भुगतान की बात कही है। उन्होंने समितियों में जमा धान के उठाव के लिए शासन और राइस मिलरों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की मांग की है, जिससे किसानों में पनप रहे आक्रोश का असर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में देखने को न मिले। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने अपने पत्र में लिखा कि राइस मिलर को प्रदेश सरकार की उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। इन्हें अपने कार्य का पैसा 2-3 साल से नहीं मिलने की बात कहते हुए इससे इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने में आने वाली दिक्कत से अवगत कराया। पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। वहीं 2023 की बात करें तो उन्होंने अमित शाह से मुलाकात के लिए एंट्री नहीं मिलने का मामला भी खूब सुर्खियों में रहा था, जिसे लेकर उन्होंने एक बयान दिया था। टिकट मिले ना मिले, मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ, मैं कहीं भी रहूँ, सीएम से ज्यादा काम करूंगा। रामपुर से विधायक ननकी राम कंवर ने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव के लिए उनका टिकट किसी भी हाल में नहीं कटेगा। उम्र दराज होने के बाद भी उनका टिकट तय है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ में 60 और 70 साल के लोग हैं। वे 80 साल के हैं, लेकिन 60 साल के लोग भी मेरे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैं कहीं भी रहूं, सीएम से ज्यादा काम करूंगा। 7 साल पहले विधानसभा चुनाव में हार के बाद हाशिए पर चल रहे ननकी राम ने चुनाव के 1.5 साल पहले ही 2018 के चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत की थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, बल्कि टिकट मिलने का भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि टिकट मिले ना मिले, वे चुनाव के लिए तैयार हैं। उनका टिकट काटने की कोई वजह नहीं है। अपनी दावेदारी को पुख्ता बताते हुए उन्होंने तर्क दिया कि उनके इतना दौरा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि जितने काम उन्होंने किए हैं, उतना काम तो प्रदेश के मंत्रियों ने भी नहीं किया। ननकी राम इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने शराबबंदी के सवाल पर कहा कि शराबबंदी नहीं हुई तो भाजपा को चुनाव में घाटा हो सकता है, जिसके बाद ननकी राम ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को भी खड़ा कर दिया जाए तो वह प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकेगा। ननकी राम कंवर यहाँ भी नहीं रुके। उनके अलग अलग विवादित बयान सुर्खियों में रहे। 2023 में जमीन के मुआवजे को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि कलेक्टर भी मार खाएगा। मैं बहुत लोगों को मार चुका हूँ, छोड़ूंगा नहीं। पुलिस शराब पकड़ने आए तो पिटाई करना। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो संन्यास ले लूंगा। ननकी राम कंवर डॉक्टर रमन सिंह सरकार के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे। इसके अलावा भी 2019 से 2021 तक कार्य मंत्रणा समिति, छत्तीसगढ़ विधानसभा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह जेल एवं सहकारिता विभाग मंत्रालय थे। भाजपा के ये वरिष्ठ नेता अविभाजित मध्य प्रदेश में भी मंत्री रह चुके हैं। हालांकि ननकी राम 2014 विधानसभा चुनाव रायपुर से हार गए थे। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो वे अपने गांव बांधवा भाटा आ गए और एक बार फिर खेती में जुट गए। कंवर ने कहा, मैं मूलतः किसान हूँ, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अपना मूल काम कर रहा हूँ। महंगी गाड़ियों और आलीशान घरों को पसंद करने वाले नेताओं के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर मिसाल है।
जिसके बाद अभी भी राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा रही। ननकी राम एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।